ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। देखिए, दान लेने वाला भी बहुत पावरफुल चाहिए। कोई अच्छी चीज तो है नहीं जो बाबा कह रहे हैं देने को। बाबा कहते हैं ये चीजें मेरे को दोगे तो मैं उनको संभाल सकता हूँ, मैं विष को अमृत बना सकता हूँ, परंतु ये तुम्हें देना होगा अगर तुमने पुण्य आत्मा की दुनिया में जाना है तो। प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। गीत है आज का। नहीं, देखिए, ममत्व मिट जाए, बाबा छोड़ने को कुछ नहीं कहते हैं, तो बाबा ने कहा है कि ममत्व को मिटाओ। वस्तु आपकी जो कुछ है, घर है, गृहस्थ है, आपका ऑफिस है, मान है, सम्मान है, जो कुछ भी, ममत्व हटाओ, और कुछ नहीं कहता बाबा। गीत है इस पाप की दुनिया से। दुनिया के मनुष्य व रावण राष्ट्र के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। पुकारते हैं रावण राज में, राम राज में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाप बैठे हैं। राम राज में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं। भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनियाएं हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने जो देने की बात कही कि जब कोई मनुष्य मरते हैं तो उनके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी गौर को देते हैं। वो दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है, ये मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। नहीं, बाबा हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग और नई दुनिया की तरफ बुद्धि योग लगे, उसके लिए बाबा कहते हैं जो भी कुछ पुराना है, जब तुमने जाना नए में है तो जो कुछ पुराना है उसको छोड़ दो। बाबा ने कहा कि वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए। बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो, तो एक ने कहा अपने भाग्य का। तो राजा ने उसको निकाल दिया। वो बाप से भी साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ देखो। तो बाप भी कहते हैं बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमेशा जो ज्ञान दिया है हम बच्चों को, उसमें बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान दिया है कि अपने कर्मों के आधार से तुम अपना भाग्य बनाते हो। वो कहानी बाबा यहाँ बच्ची की बता रहे हैं, राजा की एक कहानी, जिसने उसको बहुत दम था कि मैं ही खिलाता हूँ सबको। तो बच्ची से पूछा, उसने कहा मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि भाग्य का खाती हूँ
और वो राजा जब जाता है, निकाल दिया उसको, राजा जब जाता है देखता है ये तो बड़ी शानदार, उसमें तो कहता है अब आप बताओ मेरे को खिलाने वाला कौन है। तो बाबा ने कहा दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए, एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो। तो आपने अवश्य सेवा ऐसी करी होगी। ये कर लिए 1973 में की थी, जबकि बहुत बड़ा मेला लगाया था, सारे भारत से स्टॉल्स लगाए गए थे और उस मेले में पूरा ज्ञान समझाया था, देवियों की झांकी बनाई थी और बहुत अच्छा हुआ था। तो बाबा का वो जो कहना था रामलीला ग्राउंड में करो, तो वो किया था, साकार हुआ। अब बाबा आया है, तुमको भक्ति रूपी अंधकार से चढ़ाकर सोजरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण नहीं कर सकते। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। अभी तक संपूर्ण तो है नहीं। बाबा ने कहा अभी बनते जाते हैं, तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे। जो कुछ लेते हैं वो तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया, भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है। पैसे बिगर इतनों की पालना कैसे होगी। पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण कराया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो नहीं बनी, बहुत चले भी गए। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा बता रहे हैं कि यज्ञ स्थापना में कैसे पालना का 350 बच्चे थे, उन सब की पालना करना कोई कम बात तो नहीं। एक परिवार को ही पालना कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन 350 की पालना तो पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा को अर्पण कराया, फिर ब्रह्मा को देख करके अन्य कई परिवारों ने किया, तो उससे वो पालना चलती रही। 14 वर्ष तक पालना करना कोई कम बात तो नहीं है। 350 लोगों की। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं। कितनी युक्ति की बात है। सिवाय सम्मुख ये बातें कोई समझ न सके। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता, ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर ये महिमा गाते हैं। अरे वो तो साकारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे, तुम उनके बच्चे हो कहाँ। फिर बाबा ने कहा, तो मैं माता च पिता कहते हैं, बाबा कहते हैं उनके बच्चे तुम हो ही कहाँ। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो कोई भी शास्त्र में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है, तुम गाते हो रत्नागर जादूगर, तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वो बन गए क्या। साक्षात्कार मैं कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना। फिर बाबा ने कहा तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारी बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कवाटी कांवर पर बिठाते हो। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं।
आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण कामचिता का हथियाला बाबा कह तोड़ते रहे हैं हो। तुम श्रवण कुमार श्रवण कुमारी, अर्थात तुम्हें सबको ज्ञान की कावड़ पर चढ़ाना, अर्थात ज्ञान के जो ज्ञान है वो तुमने सबको सुनाना है, बताना है। जो शुरू में बाबा ने कहा वो चीज़ बाबा कह रहे हैं। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहम दिल बनना है। बाप कहते हैं तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस न हो जाए, कभी नहीं करनी चाहिए। अगर निश्चय है ये भगवान का ज्ञान है तो मिस तो कर नहीं सकते। आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति की बात भी, उसने क्या कहा फिर क्या बोला, कितना हम उसको करते हैं अपने प्रिय व्यक्ति को। और कोई अगर अथॉरिटी वाला होता है तो भी हम कहते हैं, बार बार उसकी बात सुनते हैं, अच्छा उसने क्या कहा। तो ये तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसके ज्ञान को, उसकी मुरली को हम मिस करें, ठीक नहीं। वरदान है अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वो एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, स्व पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।